वेलकम टू मैक्स रिकैप हिंदी। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक कपल को देखते हैं जो अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे होते हैं। वो रॉब और उसकी गर्लफ्रेंड गील होते हैं। वे अपने नए अपार्टमेंट से काफी खुश होते हैं। दोनों साथ में अपने घर के भी सामानों को रख रहे होते हैं। वहीं रॉब के हाथों में कुछ बॉक्सेस होती है जो वाइन से भरी होती है। इन बॉक्स को वो टेबल पर रख गील को कहता है कि इस घर के ओनर ने अपने सभी सामानों को अपने साथ ले गया, लेकिन ये जो फ्रिज है वो इस फ्रिज को यहीं पे छोड़ गए हैं। और वो जो फ्रिज होती है वो सभी फ्रिजों से अलग दिखाई दे रही होती है। उस फ्रिज के ऊपर एक मोटर लगी होती है जो और भी फ्रिजों में ऐसा नहीं होता। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इतने में ही गील जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो उसे वाइन के लिए ऑफर करती है। आइस के लिए रॉब जब उस फ्रीज को खोलता है तभी वह फ्रीज में जमे बर्फ को देखकर वह चौंक जाता है। वहाँ की शेप काफी अलग होती है, जैसे कि हमारे यहाँ के बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, ठीक उसी तरह की वहाँ की बर्फ की शेप होते हैं। वह उन पर उतना ध्यान नहीं देता और उसमें से कुछ बर्फ के टुकड़ों को अपनी ड्रिंक में डालता है और अपने नए फ्लैट की खुशी में दोनों चेस करते हैं और पीने लग जाते हैं। तभी रॉब कुछ नोटिस करता है कि उसके ड्रिंक में रखे बर्फ के अंदर उसे कुछ दिखाई देता है जो काफी अजीब होता है और साथ में उसकी साइज भी काफी छोटी होती है। वो उसे देखने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास लाते हैं और जब वो उसे देखते हैं तब वह पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि उस छोटे से बर्फ के टुकड़े में उन्हें एक मैमोथ हाथी मिलता है जो कई लाखों साल पहले आइस एज के दौर में हमारी इस धरती पर रहा करते थे। जैसा कि लग रहा हो उस हाथी को असल में कई जो हमारे पूर्वज थे वे उस हाथी का शिकार किए हो, क्योंकि उस हाथी पे भाले के निशान मिले होते हैं जो प्रतीत कर रहे होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वे दोबारा से उस फ्रीज को खोल कर देखना चाहते हैं कि शायद इस तरह की कोई और भी चीज इस फ्रीज में होगी, क्योंकि उन्हें जो मैमोथ मिला होता है जिसकी कंडीशन और डिजाइन काफी अच्छी होती है। वे उस फ्रीज को खोलती है और जब वह बर्फ को हटा रही होती है तभी वहां उसे एक अनजान सी दुनिया दिखाई देती है जहाँ पर मध्यकालीन का दौर चल रहा होता है और वहाँ का जो समय होता है वह काफी तेजी से बीत रहा होता है, जिस वजह से हमें कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा होता है कि यह कैसे पॉसिबल है। अब उन्हें समझ आ चुका होता है कि उनके ड्रिंक में जो हाथी बर्फ में जमा मिला था वो उसी दुनिया का एक समय का जीता जागता हाथी था। इसके बाद वे उस हाथी को अपने साथ लेकर घर के एक गमले में दफना देते हैं। एक बार फिर वे उसी सभ्यता को देखने के लिए दोबारा फ्रीज खोलते हैं। तभी वह देखते हैं कि वहाँ पर जो सभ्यता थी वो सभ्यता अब काफी बदल चुकी है। वहाँ पर एक नई सभ्यता आ चुकी होती है। यानी यह हुआ कि जब वे उस हाथी को दफनाने गए थे इस फ्रीज के अंदर की दुनिया में कई सौ साल बीत चुके थे। वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा होता और बहुत ही तेजी से बदलाव हो रहे होते। वे अपने सामने बड़े बड़े बिल्डिंग्स फैक्ट्रीज को बनते देखते और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में वह एक मॉडर्न वर्ल्ड में बदल जाता है। और उस मॉडर्न वर्ल्ड में हमें दो इंसानों को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी दुनिया के लिए उनका जो समय है वो नॉर्मल होता है और उनकी दुनिया के लिए हमारा जो समय होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। मिनी वर्ल्ड में रह रहे लोगों को ये दो चेहरे हमेशा से दिखाई दे रहे होते हैं। वे कहते हैं कि आखिर है कौन जो हमें ऐसे कई सालों से ऐसे देख रहे हैं, ये जो भी हमें अपना काम करना चाहिए। ये कहकर वे अपने कामों में लग जाते हैं। रॉब और गिल उस मिनी वर्ल्ड को देख रहे होते हैं और उस मिनी वर्ल्ड की बिल्डिंग्स अब और भी ऊंची हो गई होती है। अब वहाँ की दुनिया हमारी दुनिया जितनी डेवलप हो चुकी होती है और कुछ ही सेकंड बाद वहाँ की दुनिया हमसे आगे निकल चुकी होती है। असल में उस मिनी वर्ल्ड में जो जो बदलाव हो रहे होते हैं वे हमारी इस दुनिया से काफी मिलते जुलते हैं। इस वजह से रॉब उस मिनी वर्ल्ड को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है कि आगे की हमारी फ्यूचर कैसे होने वाली है। तभी वे वहाँ कई सारे प्लेन्स को बिल्डिंग के ऊपर उड़ते देखते हैं। रॉब को पता चल जाता है कि वहाँ उस दुनिया में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है और इस मंजर को देखने के लिए रॉब और भी करीब आता है। तभी वहाँ के एक सिटी के ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब जा गिरता है। उसका इम्पैक्ट पास से देख रहे रॉब पर भी पड़ता है और वह फ्रीज से दूर जा गिरता है। रॉब का चेहरा उस न्यूक्लियर अटैक से लाल हो जाता है। अब वहाँ पे एक न्यूक्लियर वॉर छिड़ चुकी होती है और कई देशों के बीच में युद्ध हो रही होती है। वहीं अब इस सिटी को इस न्यूक्लियर वॉर से उभरने में काफी समय लगेगा, जिस वजह से गिल उस फ्रीज को भी बंद कर देती है। उसके बाद वे डिनर करने लग जाते हैं और डिनर करके जब वे वापस दोबारा उस फ्रीज को खोलते हैं तो वहां पर वे देखते हैं कि वॉर खत्म हो चुकी है
और वॉर में से बच निकले लोग इस वर्ल्ड को दोबारा से डेवलप कर दिए होते हैं। वो इस वॉर से भी रिकवरी कर चुके होते हैं। वहाँ पे उड़ने वाली कारें होती है। अब उनकी टेक्नोलॉजी जो होती है वो काफी एडवांस हो चुकी होती है। वहाँ की बिल्डिंग्स ब्रिज से कनेक्ट एक एडवांस पिरामिड की शेप में बने बिल्डिंग्स में रिप्लेस हो जाती है। वहीं रॉब और गिल देख रहे होते हैं कि उस दुनिया के सभी लोग एक पिरामिड जैसी बिल्डिंग में रहने लग गए हैं। और फिर एक दिन वहाँ पर एक अननोन पावर एनर्जी रिड्यूस होती है। वो अननोन पावर एनर्जी पूरे शहर को अपने अंदर ले लेती है, फिर एकदम से ब्लास्ट कर जाती है और उस एनर्जी के टिमटिमाते हुए हिस्से पूरे रूम को रोशन कर देते हैं। रॉब और गिल कुछ समझ नहीं पाते हैं। फिर बाहर जितने भी एनर्जी होते हैं वो वापस उसी फ्रीज के अंदर चले जाते हैं और फिर सारे एनर्जी एक बॉल के रूप में कन्वर्ट होकर एकदम से गायब हो जाते हैं। अब चारों तरफ उस फ्रीज में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। वे समझते हैं कि शायद यही है उनके जीवन से अंत तक की सच्चाई। अब वे उसी अनजान सी दुनिया के बारे में बात करने लग जाते हैं कि वे दोबारा वापस आएंगे या फिर नहीं। फिर वे अपने बेडरूम की ओर जाते हैं और सो जाते हैं और अगली सुबह वे हमेशा की तरह उठते हैं, पर जो बीते दिन जो हुआ था वे उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि वे दोबारा उस फ्रीज को खोल कर देखेंगे। और जब वे उस फ्रीज को खोलते हैं तो वह पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक नई दुनिया दोबारा से क्रिएट हो चुकी थी। वहां वे डायनासोर को देखते हैं और कुछ एप्स होते हैं जो मरे हुए डायनासोरों को खा रहे होते हैं। तभी वहां पे एक टी-रेक्स आ जाता है और उन एप्स पे अटैक कर देता है और इस तरह से वहां रिसाइकल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और यही एप्स आगे चलकर इंसान बनते हैं और यही इंसान की टेक्नोलॉजी काफी आगे जाती है। फिर एक दिन ये भी खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से वहां से रिसाइकल होना शुरू हो जाता है और रॉब और गिल अभी भी वहां पे देख रहे होते हैं। अब ये मूवी इसी तरह से यहाँ पे अब खत्म होती है।